हम आपको एक ऐसे आत्मिक सफर पर लेकर चलने वाले हैं जो आपके हृदय को साहस देगा, आपके मन को शांति देगा और आपके आत्मा को नई शक्ति से भर देगा। ये केवल शब्द नहीं है, ये परम सत्य है। ये आत्मिक हथियार हैं। ये आपके जीवन की लड़ाई में आपकी ढाल है। तो एक गहरी सांस लीजिए, चारों ओर की आवाजों को शांत कर दीजिए और ध्यान लगाइए। इन वचनों को अपने अंदर उतरने दीजिए। क्या आप तैयार हैं? यशायाह 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर दूर नहीं है, वो आपके बहुत पास है। जब आपका मन बोझिल हो तो शांति कोई भावना नहीं, वह एक प्रतिज्ञा है। अपनी नजरें उसकी ओर लगाइए, ना तूफान पर, ना डर पर, ना भ्रम पर, बल्कि केवल उस पर। वह आपके मन की रक्षा करेगा, वह आपके भावनाओं को स्थिर करेगा। आप हिलाए नहीं जाएंगे। रोमियो 8:38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। आप भूले नहीं गए, आप छोड़े नहीं गए। आप पूरी तरह से जाने जाते हैं और पूरी तरह से प्रेम किए जाते हैं। इस प्रेम को अपने अंदर उतरने दीजिए। यह आपको थामेगा जब आप गिरने लगे। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय एक झूठा विचार है। यह कहता है तुम नहीं कर सकते, जबकि परमेश्वर ने पहले ही कहा तुम कर सकते हो। यह आपको रोकता है, पर परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है। आप हारने के लिए नहीं बनाए गए, आप जीतने के लिए बनाए गए हैं। भजन संहिता 91:1-2। जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह विश्राम केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक है। जब दुनिया डगमगाए, आप उसके पंखों की छाया में सुरक्षित हैं। आपके चारों ओर जो कुछ भी हो, आपका गढ़ परमेश्वर है। यहोशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, हर एक कदम पर। भजन संहिता 18:2। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। जब सारी चीजें डगमगाती हैं, वह चट्टान अटल रहती है। जब लोग असफल होते हैं, वह सदा स्थिर रहता है। जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, वह आपको उठाता है। विलाप गीत 3:22-23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। हर सुबह एक नई शुरुआत है।
बीते कल की हार आज की कृपा को परिभाषित नहीं करती। परमेश्वर का प्रेम आज भी वैसा ही है, नया और अटल। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। बस भरोसा रखिए, वह आपके मार्गों को सीधा करेगा। वह आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए। सपन्याह 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। परमेश्वर आपसे ऊबता नहीं है, वह आपसे आनंदित होता है। वह आपके ऊपर गीत गाता है। वह आपकी कमजोरियों में भी आपको चाहता है। आप उसके प्रिय हैं। आप उसकी प्रसन्नता हैं। भजन संहिता 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अपने डर को मत छुपाइए, उसे परमेश्वर के पास ले जाइए। वह आपकी पुकार सुनता है। वह आपको जवाब देता है। वह आपको छुड़ाता है। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह आत्मा की गहराई से आती है, एक दिव्य शांति जो आंधियों में भी टिकती है। इफिसियों 6:10-11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यह जीवन एक आत्मिक युद्ध है, लेकिन आप निहत्थे नहीं हैं। आपके पास आत्मिक कवच है, सत्य, धार्मिकता, विश्वास, उद्धार और परमेश्वर का वचन। आप विजयी हैं। भजन संहिता 46:1-2। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। चाहे दुनिया हिल जाए, आप अडिग रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव चट्टान पर है और वह चट्टान परमेश्वर है। इन वचनों को प्रतिदिन पढ़िए, उन्हें अपने मन में बसाइए, उन्हें अपने जीवन की ढाल बना लीजिए। आप अकेले नहीं हैं। आप असहाय नहीं हैं। आप पराजित नहीं हैं। आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं। आप सामर्थी हैं। आप यीशु मसीह में विजयी हैं। फेथ फ्यूएल्ड प्रेयर्स यूट्यूब चैनल पर रोजाना आइए, जहां आपको नई आत्मिक शक्ति, दैनिक उत्साह और परमेश्वर के वचनों से भरी प्रेरणा मिलेगी। आप प्रेमित हैं। आप ऊंचा उठाए जा रहे हैं और आपका विश्वास नया बल प्राप्त कर रहा है। अगली बार तक विजय में चलते रहिए।